दुनिया च कोई सुख ते कोई चैन नहीं है, दुनिया च कोई सुख ते कोई चैन नहीं, मैं हर बारी रहना ट्राइयां ते मेरी कोई भैन नहीं। अरे माँ सदके जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट शहजाद हुसैनी। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी एंकर और होस्ट बहुत अच्छी हैं, न्यूज़ कास्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। आप हमेशा इनको लोगों को इंटरव्यू करते देखते हैं। आज मैं इनका इंटरव्यू करता हूं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं इकरा लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं शहजाद कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि आज आपके सामने माइक है और लोगो है? मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब हर दफ़ा हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे तो अभी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं जैसे फटाफट लोगों से सवाल करती हूँ, हाँ जी बताइए जी क्या है, कितनी शादियाँ की हैं। तो आज मुझे डर भी लग रहा है इंटरव्यू देते हुए कि कहीं मुझसे भी इस तरह के सवालात ना हो जाएं। अच्छा इकरा, सबसे पहले तो देखिए एक जनरली बात है कि होता ही हर एक इंसान का जो है एक ड्रीम होता है। हाँ। तो चले हम बैकअप पे आते हैं। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि मैं चाहती हूँ या मेरे वालिद साहब का जो ड्रीम है, क्योंकि पहले तो मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। आपको पता है, आपके सामने मेरा सारा पिछले 8 साल से आप मुझे जानते हैं एक मेरा कैरियर रहा है कि मैंने कितना स्ट्रगलिंग फेस से गुजरते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मुझे वो क्या कहते हैं पहली सीढ़ी मिली है कामयाबी की, कि मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपने आप को या मेरे वालिदैन जो मुझे एक बड़ी स्क्रीन पर एक अच्छी एंकर के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है सर्वाइव कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे कोई ट्रैक मिल जाए तो उस ट्रैक पर चलते हुए मैं उस ड्रीम तक जा सकूँ। तो उसके लिए जो मैंने पहला स्टेप लिया है वो ये लिया है कि अब अपना यूट्यूब चैनल और पेज बना लिया है, ताकि अगर मुझे कहीं कोई प्लेटफॉर्म मौजूद ना हो तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों से बात कर सकूं, अपना व्यू बयान कर सकूं कि मैं क्या कहना चाहती हूं, मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। तो जो भी सियासी सरगर्मियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं मुख्तलिफ, उनमें मैं पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही होती हूँ और चाहती हूँ कि कुछ आगे मूव कर जाऊँ। बहुत खूब और बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, और बाकायदा एक ही सांस में आपने सारा ड्रीम हमें बता दिया। और हमारी दिली दुआएं हैं इकरा आपके लिए, बल्कि व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं इस्लामाबाद पॉइंट के जितने भी हैं। देखें, आप अगर मज़ीद वीडियो देखते हैं और देखना चाहते हैं तो इस्लामाबाद पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें, ताकि मज़े की वीडियो आप तक आए। अच्छा इकरा, आप ये बताएँ कि ये तो आपने अपना ड्रीम बताया, आगे घर वालों का क्या प्लान था कि आप बड़े होके क्या करना चाहें, या पहले तालीम कंप्लीट कर लें, मज़ीद अभी भी आप स्टडी आपकी जारी ही है, मज़ीद होता ही है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे ड्राइवर बनना है, तो आपको क्या बनना है? मुझे तो ज़ाहिर सी बात है, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है उसमें यही था कि मैट्रिक के बाद शादी करनी और मुझे 3-4 बच्चों की मम्मा बनना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी वालदा ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। मेरी वालदा ने स्टैंड लिया कि मेरी बेटी होनहार है, इसको पढ़ना चाहिए। तो मेरी वालदा ने मुझे पढ़ने का मौका दिया। फिर वालिद साहब ने रिश्तेदारों को बाइकआउट करते हुए, तमाम रिश्तेदारों का मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए स्टैंड लिया। और फिर जब मैं जॉब में आई तो हुसैनी, आपने देखा होगा कि आप मेरे रिलेटिव्स का बिहेवियर हमेशा मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं रहा है, नारवा सलूक रखा गया। भाई छोटे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई सेटल्ड हो गए हैं, तो आज मेरी जो पुश्त पनाही करते हैं वो मेरे भाई हैं। और जिसमें मेरा दरमियान वाला भाई, जिसको सोशल मीडिया पर भी लोग अक्सर मेरे साथ देख रहे होते हैं, वो मेरी पुष्पनाई कर रहा होता है और मेरे लिए हर चीज़ पर स्टैंड ले रहा होता है कि जिस तरह मेरी बहन करेगी, हमें अपनी बहन पर पूरा भरोसा है और हमारी बहन कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उनके जो मोराल है या उनके इज़्ज़त पर किसी तरह की बात है। तो भाइयों का, जब भाई बड़े हो जाते हैं तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग इस तरह के भी मैंने देखे हैं कि ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ भड़का रहे होते हैं मुझे कि आप इतना कर रही होती हैं तो इस तरह नहीं होता, कल को यही बहन भाई आपको कहेंगे हमारी बहन ऐसी तो हमारी। तो मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं, ये मैं अपनी हकीकत बता रही हूं कि मेरे बहन भाई इतने अच्छे हैं कि दुनिया में मेरे बहन भाई, मेरे वालिदैन मेरे लिए जन्नत हैं। कि अगर पहले मैं उस्ताद मोहतरम का इंटरव्यू कर रही थी और अगर अभी मेरे उस्ताद ने मेरे जो माइक अपने हाथ में पकड़ के उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा इंटरव्यू करते हैं, तो ये भी मेरे लिए बाइस इज़्ज़त बात है कि ये मेरी वालदा की दुआ है। और मैं अपनी वालदा के लिए कहती चलूँ कि पिछले कुछ 4-5 दिन से मैं लाहौर आई हुई हूँ, तो मेरी वालदा कह रही थी, लै पुत्र तू हुण इत्थे रहना है, इत्थे तू इन्हां दे गोडे फड़े होया, तो मेरी धी घर चक्कर ला ला, उनके घर दे नज़दीक आई। मतलब इस्लामाबाद से जाते हुए घर मुझे 8 घंटे लगते हैं और लाहौर से जाते हुए 7 घंटे लगते हैं। तो वो जो 1 घंटे का डिफरेंस है ना, वो मेरी वालदा ने कैच किया फ़ौरन से कि इकरा तुम्हें घर आना चाहिए। और आजकल जो मेरे लिए मेरी सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट की
चीज़ है वो मेरी भांजी है, और जहाँ पर मैं मतलब मिस्टेक कर रही होती तो वो मुझे गाइड कर रही थी, खाला लिपस्टिक ऐसे नहीं लगानी थी, खाला इस तरह के कपड़े पहना करो ना, खाला ऐसे हेयर स्टाइल बनाया करो ना। तो वो मतलब बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। बहुत खूब जी। देखें जैसे कि वालिदैन तो हर वक्त ज़ाहिर सी बात है दिल में होते हैं, और जो दोस्त अहबाब बहन भाई जो मुल्क से बाहर गए हैं, अब्रॉड में वर्किंग कर रहे हैं, अब अपनी फैमिलियों को यहाँ छोड़ के आते हैं, ज़ाहिर सी बात है दिन त्यौहार भी आता है, बीच में कोई लम्हा ऐसा आ जाता है कि ख़ानदान में कोई इवेंट्स आ जाता है, सारे कज़न एक साथ इकट्ठे होते हैं, शादी होती है, तो वो अकेला वीडियो कॉल पे देख रहा होता है। ये भी बड़ी सहूलत है आजकल के दौर में कि वीडियोस कॉल पे हम लोग सारा कुछ देख लेते हैं। तो उन दोस्तों के लिए आपके लिए कि आपके पास क्या मैसेज है जो अब्रॉड में होते हैं, अपनी फैमिलियों को छोड़ के वर्क कर रहे होते हैं, उनकी क्या आप हौसला अफजाई करती हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2 भाई बाहर होते हैं, तो अभी रिसेंटली मेरी छोटी बहन की शादी हुई, तो हमने भाई बाँटे हुए ना, बड़ा भाई बड़ी बहन के हिस्से में, मेरा दरमियान वाला है, तो छोटा भाई छोटी बहन के हिस्से में। तो जब उसकी एंगेजमेंट की थी तो उस वक़्त तो मेरा भाई जो छोटा है, सबसे छोटा और लाडला सा है, क्यूट सा है, तो वो इधर ही था। लेकिन यकीन मानिए जब जिस दिन बहन की शादी थी तो हम सारे इवेंट्स कर रहे थे, तो वो सिर्फ वीडियो कॉल पर देख रहा था ना, तो वो यूँ करके बैठा हुआ था, अच्छा अभी ऐसा भी होता है, अच्छा अभी ऐसा भी होता है। मतलब लिटरली वो लम्हा मेरे लिए इतना अफसुर्दा था कि मेरा छोटा भाई, हालांकि छोटे बच्चे जो मतलब 18 साल के लड़के होते हैं वो यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी ग्रोन किया है कि अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि उसने कहा मुझे घर में फ्री बैठने से बेहतर है कि मैं अपने लिए कोई रोज़गार का मौका तलाश करूं। फिर उसने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद वो अभी अब्रॉड में होते हैं। तो मेरा जो दूसरा मेरे अपना वाला भाई है वो मेरे साथ ही था, तो हम मतलब तो वो सारे उसको फिर मजाक कर रहे थे ना मेरे दूसरे भाई, अब तेरी बहनों हमारी बहनों की शादी हो गई है, अब पता चलेगा जब तेरी बहन की शादी होगी। तो वो उसने मेरे जीजों से भी कहा कि हाँ जी भाई जो आसान आसान काम थे वो सबके हो गए, अब मेरी बहन की शादी होनी है, तो ये ज़रा मुश्किल काम है कि चॉइस। ये बहन भाई का प्यार है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताता चलूँ क्योंकि दुनिया च कोई सुख ते कोई चैन नहीं है, दुनिया च कोई सुख ते कोई चैन नहीं, मैं हर बारी रहना ट्राइयां ते मेरी कोई भैन नहीं। अरे माँ सदके जाए। ले नाज़रीन, आप इस्लामाबाद पॉइंट को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मज़े मज़े की वीडियो देखते रहें। ये थी हमारे साथ इकरा लियाकत। अपने मेज़बान अपने शहजाद हुसैनी को, अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। दोबारा कोशिश करूँगा माइक पकड़ने की और एक नए एपिसोड के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा।